हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। हमारा चैप्टर जो था चैप्टर नंबर 14 दैट इज़ बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके पहले के लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी किया था। अभी इस लेक्चर में हमें स्टडी करना है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ओके, अब उसमें सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में हमें सबसे पहले स्टडी करना है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जिसमें क्या होता है एक ही सब्स्टिट्यूएंट आपके बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सपोज इट मे बी अ एम, दैट इज कोई भी एटम इसके ऊपर अटैच रह सकता है। एम क्या है? इट्स सिंपल एक सब्स्टिट्यूएंट है जो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच है, बट एक ही सब्स्टिट्यूएंट जब होता है तो उसको बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे द IUPAC नेम ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन is obtained by placing the name of substituent as a prefix to the parent skeleton of the benzene। हमें क्या करना है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का नाम अगर ऑब्टेन करना है, मतलब बेंजीन रिंग जिसके ऊपर एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसका अगर हमें नाम IUPAC नाम अगर हमें ऑब्टेन करना है तो सबसे पहले हमें क्या प्लेस करना पड़ेगा? नेम ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट। जो भी बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जो भी ब्रांच उस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच है, उसका हमें नाम पहले लिखना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूएंट का नाम एज अ प्रीफिक्स, मतलब सबसे स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा। और प्रीफिक्स मतलब क्या? सामने, बट किसके नाम के सामने? टू द पेरेंट स्केलेटन ऑफ द बेंजीन। जो भी आपका पेरेंट रहेगा उस पेरेंट के नाम के पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट का नाम एज अ प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा एंड देन आपके पेरेंट का नाम आएगा। ठीक है, अब उसमें एग्जांपल देखते हैं कि एग्जैक्टली हम नाम कैसे देंगे। देखो यहाँ पे कि आपको सबसे पहला जो एग्जांपल दिया है इसमें बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ आपका क्लोरीन अटैच है, तो इसमें ये जो क्लोरीन है वो सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसका नाम हम एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे, मतलब सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, वो भी पेरेंट के नाम के पहले। क्लोरो लिखा मैंने और आपको एक कंटिन्यूएशन में ही दिया हुआ है, बट यहाँ पे स्पेस ना होने का मैं नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा एंड फॉलो बाय द नेम ऑफ पेरेंट, दैट इज क्लोरो बेंजीन। ओके, तो ये आपका नाम क्या हो गया? इस आपका नाम क्या हो गया? इट्स अ क्लोरो बेंजीन। ओके, तो ये हो गया आपका क्लोरो बेंजीन। तो ये आपको समझ में आ गया कि हमारे बेंजीन में क्लोरीन अटैच है, तो उसका हम क्या बोलेंगे? क्लोरो बेंजीन बोलेंगे। तो आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम मैंने प्रीफिक्स में लिखा। ठीक है, उसका नाम कहाँ पे लिखा? प्रीफिक्स में लिखा एंड फॉलोड बाय द नेम ऑफ द पेरेंट बेंजीन। तो ऐसे ही करना कि बेंजीन रिंग पे जो भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रखा उसका नाम हम सबसे पहले प्रीफिक्स में लिखेंगे एंड देन फॉलोड बाय द पेरेंट नेम, दैट इज बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ओके, उसके बाद दूसरा जो है दैट इज़ द नाइट्रोबेंजीन। तो आपको पता है कि नाइट्रोबेंजीन कैसे होगा कि वहाँ पे कौन सा ग्रुप है? NO2, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है? NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो NO2 क्या है? आपका सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, NO2 क्या है? आपका सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए हम उसका नाम पहले लिखेंगे, तो उसका नाम है नाइट्रो एंड फॉलो बाय द नेम ऑफ बेंजीन बिकॉज बेंजीन इट्स अ पेरेंट नेम। तो ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रो ग्रुप क्या है? ये ब्रांच है जिसको हमने सबसे पहले एज अ प्रीफिक्स में लिखा हुआ है। देन उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज़ द ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? इट्स अ ब्रोमो एंड बेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन ये भी क्या है? ब्रोमोबेंजीन जो है वो भी ब्रोमीन उसमें ब्रांच है और बेंजीन जो है वो उसका सब्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद है आयोडोबेंजीन, उसमें भी आयोडीन ये सब्स्टिट्यूएंट है जिसको हमने आयोडो पहले लिखा है एंड लास्ट में पेरेंट का नाम बेंजीन लिखा है। उसके बाद देखो ये जो एग्जांपल दिया आपको, इस एग्जांपल में बेंजीन रिंग के साथ एक बहुत बड़ा ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, बेंजीन के रिंग के साथ बड़ा ग्रुप जो प्रेजेंट है उसमें क्या है कि जो सेंटर वाला कार्बन है, कौन सा? ये वाला, ये जो सेंटर वाला कार्बन है वो सेंटर वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है? 3 कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, तो इस कार्बन को, सेंटर वाले कार्बन को हम क्या बोलेंगे? इट्स अ टर्शरी कार्बन। ठीक है, और उसमें टोटल मिला के 4 कार्बन है, पूरे टोटल कार्बन 4 है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटिल बेंजीन। उसको हम क्या बोलेंगे? टर्ट ब्यूटिल बेंजीन बोलेंगे। किसको? ये जो आपका ग्रुप है पूरा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? टर्ट ब्यूटिल एंड लास्ट में आपका पेरेंट का नाम आएगा बेंजीन, टर्ट ब्यूटिल बेंजीन। इस तरीके से आपको क्या करना है? लिखना है टर्ट ब्यूटिल बेंजीन। और ठीक है, और इसको टर्ट क्यों बोला? क्योंकि ये जो मिडल वाला कार्बन होता है वो 3 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए उसको बोलते हैं टर्ट। टोटल कार्बन है 4, इसलिए ब्यूटिल एंड लास्ट में पेरेंट का नाम आएगा बेंजीन, इसलिए इसका नाम है टर्ट ब्यूटिल बेंजीन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट
सब मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हैव सम ट्राइबल नेम। कुछ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ऐसे हैं कि उनको ट्राइबल नेम होता है एंड विच में शो नो रिसेम्बलेंस विद द नेम ऑफ अटैच सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। देखिए उसका कोई भी मतलब उस नाम का मतलब जो नाम मैंने आपको कहा कि जो मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है उसका ट्राइबल नेम होता है, उसका कॉमन नेम होता है, बट ये जो ट्राइबल नेम है विच में शो नो रिसेम्बलेंस विद द नेम ऑफ द अटैच सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। जो भी बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उस सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम है, ठीक है, उसका ट्राइबल नाम से कोई भी रिलेशन नहीं होता है, कोई भी रिसेम्बलेंस नहीं होता, मतलब ट्राइबल नेम और कॉमन नेम अलग है और उसका जो दिया गया आईपीसी नेम है वो अलग है, क्योंकि ट्राइबल नेम में और जो भी सब्स्टिट्यूएंट उस ग्रुप के अटैच है, बेंजीन के ऊपर अटैच है, उसका कोई भी रिसेम्बलेंस उस ट्राइबल नेम के साथ नहीं है, मतलब ट्राइबल नेम अलग है और सब्स्टिट्यूएंट जो उसके ऊपर अटैच है उसका नाम अलग रहेगा, उसमें कोई भी रिसेम्बलेंस नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल मिथिल बेंजीन। अब मिथिल बेंजीन इज़ नोन एज अ टोलिन। आपको पता है कि मिथिल बेंजीन को हम एक और नाम से बोलते हैं, मिथिल बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, टोलिन भी बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये जो टोलिन है, ठीक है, यहाँ पे जो मिथिल बेंजीन है और उसको हम दूसरा नाम दिया टोलिन। टोलिन जो है ये इसका कॉमन नेम है और जो मिथिल बेंजीन है आईयूपीएसी नेम। और आपको ये भी पता है कि टोलिन जो है मतलब मिथिल बेंजीन को हम टोलिन बोलते हैं, तो हम एक्चुअली आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हमने क्या किया, मिथिल इस ब्रांच को पहले लिखा एंड फॉलो बाय द वर्ड बेंजीन। ओके, और टोलिन क्या है, उसका कॉमन नेम है। और ये बेंजीन और टोलिन जो है ये दोनों नाम उसी कंपाउंड के हैं, बट उसमें से मिथिल बेंजीन आईयूपीएसी नेम है और टोलिन ये कॉमन नेम है। बट ये जो टोलिन जो कॉमन नेम है वो आईयूपीएसी ने भी एक्सेप्ट किया, इसलिए आप आईयूपीएसी हो या फिर कॉमन नेम सिस्टम हो, दोनों जगह पे आप बेंजीन के ऊपर अगर CH अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टोलिन ही बोलेंगे। क्लियर हो गया। देन उसके बाद दूसरा एग्जांपल है अमाइनो बेंजीन, जिसमें बेंजीन के ऊपर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए अमाइनो बेंजीन, दैट्स अमाइन। उसके बाद है हाइड्रोक्सी बेंजीन, और जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH अटैच है तो उसको हम स्पेशल क्या नाम देते हैं, फिनॉल। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या, बेंजीन रिंग के ऊपर आपका अगर OH अटैच है तो उसको हम बोलते हैं फिनॉल। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल मिथॉक्सी बेंजीन। तो यहाँ पे ये जो OCH ग्रुप है वो कौन सा है, मिथॉक्सी है, एंड लास्ट में आपका वर्ड आएगा बेंजीन, दैट इज मिथॉक्सी बेंजीन। वैसे ही अगर हमने नाइट्रोजन को अगर वहाँ से रिमूव कर दिया, सॉरी नाइट्रोजन को बोलने की जगह यहाँ पे अगर बेंजीन को मैंने ये CHO ग्रुप अटैच कर दिया तो CH ग्रुप क्या है, इट्स अ फॉर्मल ग्रुप, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ बेंजाल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, सॉरी इट्स अल्डिहाइड ग्रुप। अब वो बेंजीन के साथ अटैच है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाल्डिहाइड बोलेंगे। ना बेंजोइक एसिड का भी सेम वैसा ही है कि बेंजोइक एसिड में भी एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड के जैसे, और उसमें अटैच होता है C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड, क्योंकि बेंजीन से ही बना है तो उसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। ओके, तो इस तरीके से आपको नाम याद रखना है। पहला जो एग्जांपल था वो किसका था, टोलिन। दूसरा था अमीनो बेंजीन दैट इज एनिलीन। तीसरा हाइड्रोक्सी बेंजीन और फिनॉल। देन उसके बाद फोर्थ वाला है मिथॉक्सी बेंजीन एनिसोल, देन बेंजाल्डिहाइड एंड देन बेंजोइक एसिड। इस तरीके से आपको बहुत सारे कंपाउंड के नोमेनक्लेचर मतलब आईयूपीएसी नेम जो है, सॉरी आईयूपीएसी नहीं, इसका कॉमन नेम वो हमें पता चल जाते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ द अल्किल सब्स्टिट्यूएंट, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, वो भी अल्किल टाइप का सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, लेकिन वो सब्स्टिट्यूएंट मोर दैन इज लार्जर दैन द बेंजीन रिंग, मतलब उसमें जो अल्किल मतलब द अल्किल सब्स्टिट्यूएंट इज लार्जर दैन द बेंजीन रिंग, द कंपाउंड इज नेम एज अ फिनिल सब्स्टिट्यूटेड अल्किन। अगर हमें आप ये बोलने के जब बोल सकते हो कि जिसमें अल्किल सब्स्टिट्यूएंट बहुत ज़्यादा लार्जर है, क्योंकि अल्किल सब्स्टिट्यूएंट तो हर एक इसमें रहता ही है, लेकिन अल्किल सब्स्टिट्यूएंट अगर बहुत ज़्यादा लार्जर है, अब लार्जर मतलब कितना कि जिसमें नंबर ऑफ़ जो कार्बन है वो लार्जर रहना चाहिए। ठीक है, बेंजीन रिंग में लार्जर नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होना ज़रूरी है, दैट मीन्स दे आर कंटेन 7 और मोर नंबर ऑफ कार्बन आइटम। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आपके कंपाउंड में अल्किल सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब कोई भी अल्किल हो, कोई भी मिथिल हो, ठीक है, या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट हो, ठीक है, लेकिन मतलब अल्किल सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट हो तो अल्किल सब्स्टिट्यूएंट में नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज़्यादा लार्जर हो, वो भी किससे ज़्यादा, बेंजीन रिंग से भी ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन उस पर प्रेजेंट होना ज़रूरी है। बेंजीन रिंग में 7 कार्बन से और अल्किल सब्स्टिट्यूएंट में लार्जर कार्बन, मतलब अल्किल सब्स्टिट्यूएंट ये लार्जर होता है दैन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से भी ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर आपके
सब्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट है, आपके ब्रांच में प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम नाम कैसे दे सकते हैं, इसको एज अ फिनिल सब्स्टिट्यूटेड अल्केन। इसको हम क्या बोलेंगे, फिनिल सब्स्टिट्यूटेड अल्केन, क्योंकि फिनिल रिंग के ऊपर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, इसको एज अ फिनिल सब्स्टिट्यूटेड अल्केन बोलेंगे। ओके, तो ये हो गया। ये कब अप्लाई करेंगे, जब अल्की सब्स्टिट्यूएंट लार्जर होगा दैन द बेंजीन रिंग से भी लार्जर रहेगा, मतलब 7 और फिर मोर नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, तो सब्स्टिट्यूएंट को हम नेम देते हैं एज अ फिनिल सब्स्टिट्यूटेड अल्केन। क्या बोलेंगे, फिनिल सब्स्टिट्यूटेड अल्केन बोलेंगे। अब इसमें एग्जांपल में देखो, यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिया है, एग्जांपल में आपको जो दिया है इट्स अ बेंजीन रिंग। एक आपके पास बेंजीन रिंग है और दूसरी जो है वो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी, कि लॉन्गेस्ट चेन का नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से आपकी ब्रांच दैट इज फिनिल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ये लोवेस्ट पोजीशन शो करता है, लोवेस्ट लोकल शो करता है तब। तो यहाँ पे देखो कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, तो इसमें नंबरिंग क्यों करना पड़ा, क्योंकि इसमें ये कार्बन की स्ट्रेट चेन होगी और इसमें ये जो बेंजीन है वो इसका काम करेगी, ब्रांच का काम करेगी। ओके, तो इसलिए हम ब्रांच का नाम पहले लिखेंगे, दैट इज उसके पोजीशन के सामने, सॉरी उसके पोजीशन के साथ। ठीक है, तो 2 फिनिल, उसके बाद है बेंजीन, 2 फिनिल बेंजीन है 2 फिनिल हेप्टेन, क्योंकि ये सेकंड कार्बन है, फिनिल रिंग है 2 फिनिल लिख लिया, उसके बाद 7 कार्बन है तो हेप्टेन। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है फिनिल रिंग, ये सब्स्टिट्यूएंट आपके ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसमें नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हम नंबरिंग करेंगे जिस एंड से उस एंड से आपका अल्क्यूब नियरेस्ट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 फिनिल हेप्टेन। वैसे एनएक्सिल हेप्टेन यहाँ पे भी सेम वैसा कि आपको आपके चेन में इतना बड़ा लॉन्गेस्ट साइड चेन मिल जाता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन प्रेजेंट रहेंगे, एक्चुअली जिससे हेक्सिल। ठीक है, और साथ में बेंजीन प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे हेक्सिल बेंजीन। ओके, इसे आपको याद रखना है, इट्स हेक्सिल बेंजीन। नाउ नेक्स्ट जो है वो देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा रहेगा, 1 सेकेंड। देखो, नेक्स्ट बेंजीन रिंग कैन एज विल बी कंसिडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट विच इज अटैच टू एन अल्केन विद अ फंक्शनल ग्रुप। इसमें दिया है कि बेंजीन रिंग जो है उसको हम कंसिडर करते हैं, सॉरी बेंजीन रिंग कैन एज विल बी कंसिडर एज अ सब्स्टिट्यूएंट। बेंजीन रिंग को भी हम कभी कभी सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करते हैं, लेकिन कब, व्हेन इट अटैच टू एन अल्केन विद अ फंक्शनल ग्रुप। मतलब बेंजीन रिंग को भी हम सब्स्टिट्यूएंट कब कंसिडर करते हैं, जब आपके बेंजीन रिंग के साथ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मतलब एक अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, व्हेन इट इज़ अटैच टू एन अल्केन विद अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जब आपकी बेंजीन रिंग कब सब्स्टिट्यूएंट का काम करती है, जब वो अल्केन के साथ अटैच है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन के साथ अटैच है विद अ फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे आपके बेंजीन रिंग में ये जो आपका एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में आपका ये जो 3 कार्बन है वो 3 कार्बन क्या है, उसकी ब्रांच है। फिनिल रिंग आपकी सब्स्टिट्यूएंट होगी और क्लोरीन भी आपकी सब्स्टिट्यूएंट होगी, सॉरी होगा, क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट नहीं, एक्चुअली हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि बेंजीन रिंग, मतलब यहाँ पे ये क्लोरीन जो है वो भी एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, लेकिन वो कंटिन्यूएशन में चेन में प्रेजेंट है, और आपका जो से बेंजीन रिंग है तो वो खुद तो एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। मतलब हमें इन तीनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले, 2 सब्स्टिट्यूएंट का नाम, 3 नहीं, 2 सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना पड़ेगा। तो जनरली हम पहले अल्फ़ाबेटिक जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आएगा, क्लोरीन, बट इसके लिए हमें पहले नंबरिंग करना पड़ेगा। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ पे देखो नंबरिंग अगर हमें करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी, कि यहाँ पे देखो ये जो एग्ज़ाम्पल है आपका, इस एग्जाम्पल में ये आपकी बेंजीन रिंग है, आपके 3 कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट होगी। उसके बाद जैसे आपकी ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट होगी तो हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से आपका ब्रांच या फिर जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट आता है। अगर हमारे पास ब्रांच भी है और फंक्शनल ग्रुप, तो हम सबसे पहले किसको चूज़ करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को। तो मैंने यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चूज़ मतलब यहाँ पे 3 कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी। उसके बाद मैंने नंबरिंग किया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता चला कि फर्स्ट कार्बन पे आपका कौन अटैच है, फर्स्ट कार्बन पे आपका क्लोरीन अटैच है, और लास्ट वाले कार्बन पे मतलब थर्ड कार्बन पे आपका फिनिल रिंग अटैच है। तो हम जब हम नाम देंगे तो आपको पता है कि अल्फ़ाबेटिकली हमें नाम देना पड़ता है। अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उसका नाम हम पहले लिखते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली नाम किसका पहले आता है, पहला आता है क्लोरो का, उसके सामने उसकी पोजीशन आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली ये क्लोरो कौन से पोजीशन पे आता है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपका जो क्लोरीन है उसका नाम हमें पहले लिखना, वो भी फर्स्ट पोजीशन पे है। यहाँ पे आएगा 2 क्लोरो। उसके बाद आपका थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन में आपके बेंजीन प्रेजेंट है तो 3 डैश, ओके, 1 क्लोरो 3 डैश, और उसका नाम है फिनिल प्रोपेन। मतलब एक जो बेंजीन रिंग है उसको मान से ब्रांच कंसिडर करें तो उसको क्या लिखेंगे, फिनिल लिखेंगे, ठीक है। वो एक फिनिल हो गया, क्लोरीन 1 क्लोरो 3 फिनिल एंड प्रोपेन, ओके। तो ये हो गया आपका, दैट इज़ 1 क्लोरो 3 फिनिल प्रोपेन। नाउ नेक्स्ट सेम एग्जांपल आपको दिया है जिसमें फिनिल मेथनॉल दिया है, मतलब बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग को आपका CH2OH ग्रुप अटैच है। इसका अगर हमें नाम दें तो हम नाम कैसे देंगे। अब इसमें एक ही कार्बन है जो आपके रिंग के बाहर प्रेजेंट है, ठीक है। दैट गिव्स द नेम ऑफ पैरेंट, दैट इज़ मीथेन। वो हमें किसका नाम देगा, मीथेन देगा। और उसको सॉरी कहाँ गया वो, इस कॉल्ड एज मतलब ये जो एग्जांपल है उसमें बेंजीन को CH2OH है, तो यहाँ पे OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और CH2 डायरेक्टली अटैच है बेंजीन को। यहाँ पे जो CH2 प्रेजेंट है वो किसका काम देगा, आपको पैरेंट का नाम, एक कार्बन है मतलब पैरेंट का नाम क्या आएगा, मीथेन आएगा, ओके। अब उसके बाद जैसे हमें मीथेन पता चला तो आपको पता है कि उस कार्बन के साथ OH भी ग्रुप अटैच है, तो मीथेन का क्या हो जाएगा, मिथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने नाम लिखा, इट्स अ मिथेनॉल। देन आफ्टरवर्ड क्या होता है कि ये जो मिथेनॉल है उसमें एक ब्रांच भी प्रेजेंट है, फिनिल रिंग, तो उसका नाम हम पहले लिखेंगे, दैट इज़ अ फिनिल मिथेनॉल, ओके। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन करनी है। देन उसके बाद इस तरीके से आपको नाम देना है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप है, देन उसके बाद है फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग है और C डबल बॉन्ड O है, मतलब विच ग्रुप इज़ अ कीटोनिक ग्रुप। वहाँ पे CH3 जो है, मतलब बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड O है और CH3 है, तो उसमें ये जो C डबल बॉन्ड O जो है वो क्या है, इट्स अ फंक्शनल ग्रुप। तो C डबल बॉन्ड ये फंक्शनल ग्रुप है, यही फंक्शनल कीटोन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बेंजीन रिंग में फिनिल रिंग ब्रांच का काम करेगी और दूसरा हमें मिलेगा एसिटिक एसिड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमो इथेनॉन, ठीक है, 1 ब्रोमो इथेनॉन, 1 ब्रोमो इथेनॉन इसका नाम रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मोनोसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड का नाम देना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में यही तक, थैंक यू सो मच।